हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आपका हमारे यूट्यूब चैनल जय गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर नंबर 7 में हम मेथड ऑफ चार्ज अ बॉडी लेकर आए हैं और हम इसमें ये देखें कि कोई भी ऑब्जेक्ट बॉडी किस तरीके से चार्ज होती है और कितने प्रकार से वो चार्ज होती है। तो चलिए हम एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप से ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। पहला बाय फ्रिक्शन मेथड, बाय फ्रिक्शन, इसी को बाय रबिंग भी बोलते हैं, बाय रबिंग। सेकंड नंबर बाय कंडक्शन, ये बाय कांटेक्ट, बाय कांटेक्ट। तीसरा बाय इंडक्शन, बाय इंडक्शन, बाय नॉन कांटेक्ट। तो किसी ऑब्जेक्ट को या बॉडी को चार्ज करने के लिए हमारे पास 3 प्रोसेस है, बाय फ्रिक्शन मेथड, बाय कंडक्शन मेथड, बाय इंडक्शन मेथड। तो चलिए हम पहले मेथड की बात करते हैं, बाय फ्रिक्शन मेथड। बाय फ्रिक्शन मेथड तो देखें हम, बाय फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन। In this process, the number of electron transfer from one body to another body, during the rubbing of two different objects। तो मैंने बताया, in this process the number of electron transfer from one body to another body during the rubbing of two different objects। तो ये रबिंग कब होगा? जब क्या होगा? रिलेटिव मोशन में होगा। रबिंग तब होगा जब वो रिलेटिव मोशन में होगा। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में ये भी बताया था, when two different body rub to each other then acquire the opposite charges। जब 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे? रब करेंगे, उसमें अपोजिट चार्ज जनरेट होगा। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, अगर मैं कहूं हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक, और हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, ये A है और ये B, ठीक। इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? R1 है, और इसकी रेडियस कितनी है? R2 है। इसका मास M1, इसका मास M2। ये क्या कर रहा है? ये एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं? रिलेटिव मोशन में आ रहे हैं। जब रिलेटिव मोशन में जब ऐसे से करूंगा तो बताइए यहां फ्रिक्शन जनरेट होगा। जब फ्रिक्शन जनरेट होगा तो आप लोगों को पता है, एक क्या कहते हैं कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलकर इसमें चला जाएगा, यानी यह इलेक्ट्रॉन निकल के जा सकता है, ठीक है, निकल के चला जाएगा। और वो भी पता है कि अगर इसमें यंग इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाएगा, इस पर कितनी चार्ज हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। और इस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव आएगा, वो आपको पता है। कितना चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब बात ये है कि हम ये इसके मटेरियल पर डिपेंड करेगा, ये इलेक्ट्रॉन दिया क्यों, ये लिया क्यों, तो उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर
डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की क्षमता। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की क्षमता। इस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन पकड़ने की क्षमता कम है और इसके पास इलेक्ट्रॉन पकड़ने की क्षमता ज़्यादा है, इसलिए हम इसे कहेंगे लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको बोलेंगे हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक, इसलिए क्या कर जाएगा, ये यहाँ से यहाँ क्या कर जाएगा, ट्रांसफर कर जाएगा। वो मटेरियल पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो किसकी कितनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। चलिए ये बात हो गई। अच्छा, मैंने ये भी बताया कि दोनों पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा। अगर मैं कह दूँ यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पर -5 इलेक्ट्रॉन ही आएगा, यानी दोनों पर जो चार्ज होगा ये कितना हो जाएगा, माइनस यानी होगा, और इस पर कितना हो जाएगा, Q विल बी इक्वल टू प्लस यानी। अगर चार्ज कम हो तो कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻⁻19 कूलम, मल्टीप्लाई कर दीजिए, Q विल बी इक्वल टू 5 × 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो जो चार्ज आएगा वो इक्वल आएगा, बट इसका नेचर कैसा, नेगेटिव है, इक्वल एंड अपोजिट। जो नेट चार्ज आएगा वो कितना होना चाहिए बताइए, 0 होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था जो चार्ज है पेयर के फॉर्म में जनरेट होता है और पेयर के फॉर्म में क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। उसका नेट चार्ज 0 होगा या तो कांस्टेंट होगा। ठीक, ये भी बात होगी। चलिए एक और बात करता हूं। अगर मैं कहूं ये एल्यूमिनियम है और ये क्या है, आयरन, क्या इनको रब करूं तो क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, क्या ये चार्ज होगा बताइए? जी नहीं, चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये मेटल है। आप दो मेटल को आप रब करके उसे चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगभग क्या होता है, सेम होता है, अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। अगर आप रब कर भी देंगे, यहाँ से मान लेते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पर नेगेटिव आ गया, लेकिन लगभग सेम है, ये फिर से अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, फिर से ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कुल मिला के ये बैलेंस्ड कर देगा फिर से। तो इसका क्लू ये निकला, रबिंग के दौरान कम से कम एक इंसुलेटर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। दोनों सेम ऑब्जेक्ट नहीं होने चाहिए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन आप सोच रहे हैं ये सेम ऑब्जेक्ट है, सेम नहीं है तो मेटल ना, मेटल मटेरियल है, भले वो आयरन और एल्यूमिनियम हो। ठीक, तो ये भी बात हम लोगों को पता चली। ठीक, आगे चलें, यहां तक हो गया ना। चलिए आता हूं। ये भी बात हो गई। अच्छा, तो अब कुछ हम क्या करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट देख लेते हैं जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आते हैं। ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जैसे ग्लास रॉड हो गया, फ्लॉनेल हो गया, कैट स्किन हो गया, वूलन क्लॉथ हो गया, वूलन कोट हो गया, वूलन कारपेट हो गया। नेगेटिव देखता हूं, सिल्क क्लॉथ हो गया, एबोनाइट रॉड हो गया, आंबर रॉड हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, कॉम्ब हो गया। तो आप किताबों में नेट में देख सकते हैं ढेर सारे पॉजिटिव
इलेक्ट्रोस्टैटिक नेगेटिव ऑब्जेक्ट हैं, अब क्या करते हैं, इतने पॉजिटिव हैं इतने नेगेटिव हैं, जब रब करेंगे तो एक पर पॉजिटिव आएगा और एक पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आपने ये भी देखा। चलिए हम आगे चलते हैं, इसी में अभी खत्म नहीं हुआ दोस्तों। चलिए अब देखिए कुछ खास बात, जब मैं इसे जैसे ही मैं अलग करूंगा, जैसे मैं इसे क्या करूंगा, अलग करूंगा, तो इस पर देखिए, इस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ये हमारा रेडियस क्या है, रेडियस हमारा ये बदल जाएगा और मास भी बदल जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। अब देखिए इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो हाँ एक खास बात ये है, इसकी जो रेडियस है पहले की रेडियस से क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, पहला नंबर। दूसरा नंबर जो हमारा मास होगा वो पहले से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रेटर हो जाएगा, m1। क्यों ग्रेटर होगा पता है, ये इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, जब आएगा विथ मास लेकर आएगा तो इसमें मास क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। और वो मास निकालने का जो तरीका है हमारे पास 1 + n m e ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हैं जब ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो बताए कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा, n इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास m था, तो n इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा, nm हो जाएगा, यानी और ये nm जा रहा है, किसमें ऐड हो रहा है, m1 में ऐड हो रहा है। बात समझ में आई क्या, तो इसकी मास हो जाएगी। चलिए ये बात हो गई ना। अब चलिए बात इसकी करते हैं, ये क्या हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका जो रेडियस है r2 डैश हो जाएगा और जो मास है m2 डैश हो जाएगा। तो अब देखिए इसका जो रेडियस होगा r2 डैश पहले के रेडियस से ये भी क्या होगा, ग्रेटर होगा, और जो मास है वो आप खुद जानते हैं क्या हो जाएगा, पहले से कम होगा, क्योंकि ये क्या कर दिया, दे दिया, उतना ही मास क्या कर दिया, दे दिया, ठीक। तो इसका जो मास हम निकालेंगे m2 डैश विल बी इक्वल टू m2 माइनस n m, यही मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हमें ये क्लू मिला, अगर किसी भी स्फीयर को या किसी भी बबल्स को आप चार्ज देंगे, उसका रेडियस क्या करेगा, हमेशा बढ़ेगा। या तो पॉजिटिव चार्ज दीजिए या तो नेगेटिव चार्ज दीजिए, हमेशा बढ़ेगा, ठीक। यहाँ से देखिए दोनों का रेडियस बढ़ रहा है, वह होश में होंगे, देख लीजिए गलत नहीं है, ठीक है ना, दोनों का रेडियस बढ़ेगा। अब चलिए रीजन निकाल लेते हैं, बढ़ता क्यों है। अब देखिए अगर मैं कहूँ या ऐसे समझा देता हूँ, ये बाद में मैं प्रूव भी कर सकता हूँ, लेकिन अब प्रूव करूँगा तो वीडियोस बड़े लंबे होते जाएंगे, जो जहाँ का टॉपिक है वहीं पढ़े तो ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट। चलिए अगर मैं कहूँ ये हमारा क्या है, ये नेगेटिव नेगेटिव है, आर रेडियस है, आप चाहे किस तरीके से समझ लीजिए, अगर नेगेटिव है तो इसके कारण ये जो फोर्स लगाएगा उधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा, ये इसके कारण इधर लगाएगा, ये इधर रिपल करेगा, इधर रिपल करेगा, ये इधर रिपल करेगा, ये इधर रिपल करेगा, समझ गए ना, एक दूसरे को रिपल करेगा, ये क्या करता जाएगा, स्ट्रेच होता जाएगा। या नहीं समझ पा रहे तो ऐसे कर सकते हैं, ये माइनस ए माइनस एक दूसरे को रिपल करेगा, जब रिपल करेगा तो ये एक्सटेंड करेगा, एक्सटेंड करेगा तो बताइए इसकी साइज बढ़ती जाएगी, नहीं, ये इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, इसका रेडियस क्या कर जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। बात समझ में आई। और कितना करेगा, ये मैं कह दूं 2πr, r मतलब नया रेडियस है, कितना इंक्रीमेंट करेगा, 2πr + n, इतना करेगा। मतलब इसका जो ये क्या है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 2πr है सर्कमफेरेंस, ये 2πr इतना इंक्रीमेंट कर गया, मतलब रेडियस बढ़ गई। इतना जानते रहिए, ओवरऑल इसमें रेडियस हमेशा क्या करती, बढ़ती है। ऐसे सेम केस ऐसे पॉजिटिव चार्ज के लिए वो भी क्या करेगा, रिपल करेगा, ये भी क्या करेगा, एक दूसरे से रिपल करेगा, और ये
एक्सटेंड करेगा, रेडियस बढ़ जाएगी। तो बात समझ में आई? चलिए अब हम दूसरे मेथड की बात करते हैं। दूसरा मेथड क्या है? पाइप कंडक्शन। बाई कंडक्शन। तो कंडक्शन मेथड में देखिए, इन दिस मेथड a charged body placed in contact with uncharged body। इसमें क्या होता है? इन दिस मेथड अ चार्ज बॉडी प्लेस्ड इन कांटेक्ट विथ अनचार्ज बॉडी। इसमें एक चार्ज बॉडी होता है। तो देखता हूं, मान लेते हैं कोई क्या है, ये चार्ज बॉडी है चार्ज, ये क्या है? हमारा चार्ज बॉडी है, चार्ज, और ये इसके कांटेक्ट में रख दिया जो कि हमारा क्या है? अनचार्ज है। ये क्या है? अनचार्ज है, अनचार्ज है। तो अब देखिए, अनचार्ज है तो इसका मतलब ये है, ये जो प्लस वाला है, अगर इसके कांटेक्ट में हम रख देते हैं तो यहां से चार्ज फ्लो करने लगेगा, क्योंकि जाहिर है इसके पास चार्ज नहीं, इसकी पोटेंशियल ग्रेटर है, इसकी पोटेंशियल क्या है? लेस है। ठीक, इसकी लेस क्या है? इसके पास कोई चार्ज नहीं, इसका मतलब क्या है? ये जीरो है पोटेंशियल। ठीक, तो ये क्या करेगा? यहां चार्ज क्या करेगा? फ्लो करेगा। ठीक है ना? तो तब तक फ्लो करता रहेगा चार्ज जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और जो पोटेंशियल सेम हो जाएगा उसी को कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। तो अब देखिए, अब कैसे सेम हो जाएगा? जैसे मैं कह दूं कि दो हमारे पास टैंकर है, इसमें कुछ इतना लिक्विड है, इसमें कुछ इतना है। अगर दोनों को एक पाइप के थ्रू क्या कर दिया जाए? कनेक्ट कर दिया जाए, तो यहाँ इसमें हम देखिए, इसमें लेवल देखेंगे, इसमें पोटेंशियल देखेंगे, इसमें जो फ्लो हो रहा है वो चार्ज देखेंगे, इसमें जो फ्लो हो रहा है वो हम लिक्विड देखेंगे। तो ये लिक्विड फ्लो होता रहेगा, तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों का लेवल क्या हो जाए? सेम हो जाए। ठीक, इसी तरीके से चार्ज तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। तो आप लिख सकते हैं, if the charge is flow from one body to another body, इसकी कंडीशन क्या है? V1 greater than V2, यानी हाफ पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। इट कंटिन्यू flow until the potential does not same, यानी if the charge is a flow from one body to another body, then it continue flow until the potential does not same। ये तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक, चलिए अब आगे की बात करता हूं। अच्छा, जब ये फ्लो करेगा तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आएगा? ऑफकोर्स आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसमें जो फोर्स लगेगा या चार्ज लगेगा वो कैसा होगा बताइए? रिपल्सिव का होगा, रिपल्सिव का होगा। तो आपको कहीं पढ़े होंगे पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है 1/4πr होता है। इसकी रेडियस अगर मैं r1 दूँ, इसकी r2 दूँ, इस पर चार्ज q1 दे दूँ
और इस पर कितना हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। ठीक, फ्लो होते होते। तो अब देखिए, तो मैं यहाँ मैं लिख दूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1, इसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2। जब पोटेंशियल सेम हो जाए तो इतना हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब Q1 बाई Q2 बराबर R1 बाई कितना, R2, यानी Q2 को मैं नीचे लाया और R1 को मैं ऊपर ले गया। ठीक, ये हमारा कंडीशन मिल गया। अगर दोनों का रेडियस हमें पता है, दोनों का रेडियस पता है हमें, तो हम क्या करेंगे, वो चार्ज की रेशियोज हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं, अब ये चार्ज हो गया तो अलग अलग कर दिए हम, चार्ज हो गया तो हम इसे क्या कर दिए, हम अलग अलग कर दिए, चार्ज हो गया तो हम अलग अलग कर दिए इसको। ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, ये A है, ये B है, R1 है, R2 है, चार्ज Q1 है, चार्ज Q2 है। अब देखता हूं इस पर अमाउंट ऑफ चार्ज होता कितना है, तो टोटल चार्ज बताएंगे। टोटल चार्ज हमारे पास कितना होगा, Q1 प्लस Q2 बराबर कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से Q1 कॉमन ले लूँ, Q2 बाई कितना हो जाएगा, Q2 बाई Q1 बराबर Q हो जाएगा। Q1 हो जाएगा 1 प्लस Q2 बाई Q1 कितना हो जाएगा, R2 बाई R1, R2 बाई R1 बराबर Q। देखिए उल्टा कर दूंगा मैं, तो यहाँ से मैं Q1 में निकालना चाहूँ तो R1 प्लस R2 बाई कितना, R1 बराबर Q। यहाँ से अगर मैं Q1 निकालूँ तो क्या हो जाएगा, इधर लेते आइए, R1 बाई R1 प्लस R2 और ये Q। हमारा अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, इस पर कितना आएगा आफ्टर सेपरेशन। ठीक, और बताइए, सिमिलरली बताइए, ये किस पर है, एट ए पर, एट ए। अच्छा बताइए, एट बी पर बताइए, एट बी पर चार्ज कितना होगा, सिमिलरली बताइए, R2 बाई R1 प्लस R2 Q। आपने चार्ज भी देखा, लोग सिर्फ क्या करते हैं, कंडक्शन बता देते, इतने सारे केसेस नहीं बताते। मैंने आपको इतने सारे केस भी बता दिए। अगर दोनों के रेशियोज पता है और दोनों का चार्ज पता है तो आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं आपसे। ठीक, कोई दिक्कत, ये ट्रांसफर होगा कितना चार्ज आएगा। राइट, चलिए हम आगे की बात करते हैं। ये भी हो गया चार्ज के बाद, ये देख रहे हैं, चलिए हटा दूं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, ये बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास कोई दो ऑब्जेक्ट है, दो स्फीयर है, दो स्फीयर है, ठीक है ना। अब वो कैसा है मैं नहीं जानता, ठीक है ना, वो चार्ज है, अनचार्ज है, कुछ चार्ज हो सकता है, लेकिन ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें चार्ज आ सके। चलिए, ये बिफोर टचिंग, बिफोर टचिंग, अभी बिफोर टचिंग, ये ए है, ये बी है। अब टच करने के बाद मैंने इन दोनों पर टच कर दिया, ड्यूरिंग टचिंग, अब बताइए, बिफोर टचिंग, ड्यूरिंग टचिंग, after touching both object and
and separate टचिंग पर दोनों को अलग रखा। तो देखिए मेरे कहने का मतलब ये समझिए आप लोग, ये अब देखिए पहले दोनों ऑब्जेक्ट थे हमारे पास, अब दोनों को मैं टच कर दिया, दोनों को टच कर दिया, टच करके फिर से अलग करता है। इस पर चार्ज Q1 था, इस पर Q2 था, इस पर Q1 है, Q2 है। यहाँ टोटल चार्ज हमारा Q1 प्लस Q2 बराबर Q हो गया। ठीक, इस समय ड्यूरिंग द टचिंग इस समय ये है, लेकिन जब टच करके मैं अलग अलग कर दूंगा दोनों पर जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल एंड एवरेज हो जाएगा। ये बहुत खास बात है, ये बहुत खास बात है। ठीक, तो मैं यही लिखना चाहूंगा। देखिए तो बात समझ में, दो ऑब्जेक्ट को मैं लाया, दोनों पर चार्ज है, दोनों को टच करके फिर से सेपरेट कर दिए तो दोनों ऑब्जेक्ट पर इक्वल एंड एवरेज चार्ज आता है। इफ आफ्टर टचिंग टू ऑब्जेक्ट and separate then equal and average charge acquire on both object. If after touching two object and separate then equal and average charge acquire on both object, तो दोनों ऑब्जेक्ट पर हम चार्ज कितना आ जाएगा, इक्वल एंड एवरेज चार्ज आ जाएगा। ठीक, तो अब देखिए एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं कहूँ कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये ए है, बी, इस पर 10 कूलम है, 10 माइक्रो कूलम, इस पर है -2 माइक्रो कूलम। मैं अब बोलूं कि इफ इतना कर दूं एंड इतना हो, ठीक, चलिए अब मैं कहूं दोनों पर चार्ज कितना हो जाएगा, दोनों पर चार्ज कितना, इसको सेपरेट करके अलग कर दे तो उस पर चार्ज कितना आ जाएगा, तो जानते कितना आ जाएगा, अगर टच करके अलग कर देंगे तो 10 - 2/2, क्योंकि मैंने यही बताना Q1 + Q2/2 हो जाएगा दोनों पर, यानी 10 - 2/2, यानी दोनों चार्ज को हम सिर्फ ऐड करेंगे विथ साइन क्या है वो लिखेंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 8/2, यानी कितना 4 माइक्रो कूलम, यानी दोनों पर टच करने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट पर कितना चार्ज आएगा, इक्वल एंड एवरेज आ जाएगा। ठीक, बात समझ में। अगर मैं ये कहूँ इस पर क्या है 6 माइक्रो कूलम है, इस पे 2 माइक्रो कूलम है, तब मैं क्या करूँगा, इसको टच करवाने के बाद फिर से सेपरेट कर दिया, तो बताइए इस पर जो चार्ज होगा वो कितना आएगा, Q1 + Q2/2, यानी 6 माइक्रो कूलम, 6 + 2/2 यानी 8/2, कितना आ जाएगा 4 माइक्रो कूलम, यानी 4 माइक्रो कूलम इस पर, 4 माइक्रो कूलम इस पर। ओवरऑल समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ, उसको सेपरेट करिए, सेपरेट करके अलग कर दीजिए, एवरेज एंड इक्वल चार्ज आ जाता है। ठीक, तो चलिए मुझे लगता है ये भी समझ में आया होगा, मैंने काफी चीजें इस पर डिस्कस कर दिया। ठीक, अब बचा बाय इंडक्शन। In this method, a charged body placed near to the uncharged body
बट नॉट इन कॉन्टैक्ट। तो इस मेथड में जो चार्ज बॉडी होगा अनचार्ज बॉडी के पास तो होगा लेकिन कांटेक्ट में नहीं होगा। तो आइए चलिए एक एक की बात करते हैं, एक एक एग्जांपल की बात करते हैं। मैंने बताया कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है कोई अनचार्ज बॉडी। ये क्या है? अनचार्ज, अनचार्ज। ये क्या? इंसुलेटिंग स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड है। अब मैं इसके पास एक क्या कंडक्टिंग क्या करते हैं, वो चार्ज ऑब्जेक्ट लाते हैं। ये क्या है? चार्ज है, चार्ज है। अब चार्ज क्या है इसमें? ये प्लस प्लस है, ठीक। और अनचार्ज मतलब समझ लो उसमें दो टाइप के चार्ज होते हैं, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, दोनों टाइप के चार्ज कंटेन होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। अगर कोई कह दे कि इस चार्ज में क्या है, कोई इस ऑब्जेक्ट पर कोई चार्ज नहीं, तो गलत है। इस ऑब्जेक्ट पर कोई नेट चार्ज नहीं है तब सही कह रहा, ठीक। तो इतना होता, ठीक। तो अब देखिए, तो जब मैं क्या करता इसको, इसके पास ना वो जितने नेगेटिव चार्ज है इधर भाग के आएंगे और पॉजिटिव को रिपल करेगा, इधर चले जाएंगे, ठीक। पॉजिटिव इधर भाग आएंगे। अब मैं क्या करता हूं, इसको हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं तो फिर भी ये ऐसे ही क्या रहेगा, ये बना रहेगा, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव बना रहेगा। अब मैं क्या करता हूं, इसको अर्थ से कनेक्ट कर देता हूं, अर्थ से कनेक्ट करता हूं। अर्थ में पॉजिटिव चार्ज चला है। अब आप कहेंगे पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, तो अर्थ से आने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज कर जाएगा, यानी द पॉजिटिव चार्ज इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द कमिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अर्थ, तो न्यूट्रलाइज कर जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ओवरऑल ये जो नेगेटिव चार्ज है पूरी तरीके से फैल गया। यानी मैं ये कहूंगा अगर मैं क्या करूंगा, एक चार्ज बॉडी लाएंगे तो जो अनचार्ज बॉडी है उस पर क्या होगा, चार्ज बॉडी के हमेशा क्या है, अपोजिट साइड जनरेट होगा। यानी पॉजिटिव लाएंगे तो नेगेटिव जनरेट होगा, नेगेटिव लाएंगे तो पॉजिटिव जनरेट होगा। अच्छा, अब चलिए हम क्या करते हैं कि अपोजिट चार्ज जनरेट करवा लेते हैं दो स्फीयर पे, ठीक। चलिए इसे हटाऊं। अब मैं दो अनचार्ज स्फीयर जो कि कांटेक्ट में उसे पास में लाते हूं। दोनों इंसुलेटिंग स्टैंड है, ठीक, दोनों इंसुलेटिंग स्टैंड है। तो अब देखिए, जब अभी तक नहीं था तो ऐसे जब आ गया तो इन दोनों पर प्लस माइनस का कलेक्शन आया ना, तो माइनस वाला इधर भाग आएगा और प्लस वाला इधर भाग जाएगा। अब मैं फिर इसको हटा देता हूं, फिर जब मैं इसको हटा देता हूं तो ये ऐसे ही रहेगा, ऐसे। ये बड़ा छोटा नहीं रहेगा, बस जैसा है वैसे, और थोड़ा चार्ज हो जाएगा बड़े थे। तो अब देखिए इस पर क्या है, माइनस माइनस, इधर क्या है, प्लस प्लस। अब मैं दोनों को, इन दोनों को भाई, अब दोनों है तो क्या करेगा, ये इंडक्शन के कारण इधर भी चार्ज होगा तो इसको रिपल करवाएगा। देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है और इधर माइनस माइनस हो जाता है। इंडक्शन के कारण ये इधर आएगा और इसके कारण इधर आएगा, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, इसको सेपरेट करता हूं। जब सेपरेट करूंगा तो ये क्या कर जाएगा, इक्वली पूरे स्फीयर पर क्या हो जाएगा, बोलिए, स्प्रेड आउट कर जाएगा, फैल जाएगा। और हम ये कह सकते हैं हमने अपोजिट चार्ज जनरेट कर लिया, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मैंने क्या कर लिया, जनरेट कर लिया। अच्छा, और एक बात और, जब आप क्या करेंगे,
हम डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ेंगे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पढ़ेंगे, तो वहाँ इंडक्शन बताया जाएगा, चार्ज कैसे जनरेट होता है, वो इंड्यूस चार्ज कैसे जनरेट होता है, माइनस क्यू 1/k इस फॉर्म में होता है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ये डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है, और ये जो पहले से चार्ज था वो था। इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरे टॉपिक समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए और अपने क्वेश्चन का आंसर पूछिए, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, नेक्स्ट वीडियोस देखना नहीं भूलिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस में ये मेथड ऑफ चार्जिंग से रिलेटेड बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल लेके आऊँगा। वो एग्जाम्पल होंगे जैसे कि थंडरिंग होगा, फ्लैश ऑफ लाइटिंग हो गया, और क्या जो मतलब जो बिजली गिरती है और भवनों को कैसे बचाया जाए, मंदिर में क्या करते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, और क्या करते हैं, मीनारों पे क्या होता है, कंडक्टिंग रॉड क्यों लगाया जाता है, उन सारी बातों के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।